जापान, एक ऐसी कंट्री जहां बुलेट ट्रेन्स 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती हैं, जहां टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड है कि होटल्स में रोबोट्स रिसेप्शनिस्ट का काम करते हैं, जहां वेंडिंग मशीन्स के नंबर 5 मिलियन से ज्यादा हैं और जहां हर स्प्रिंग में एक मैजिकल सीजन आता है जिसे जापानीज लोग कहते हैं सकुरा, यानी कि चेरी ब्लॉसम्स का सीजन। गुलाबी फूलों से भरे पूरे शहर, ऐसा लगता है जैसे किसी एनिमे की दुनिया रियल लाइफ में आ गई हो। जापान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक ग्लोबल पॉप कल्चर का पावर हाउस है। एनिमे, मैंगा, गेमिंग और लेजेंडरी एनिमेशन स्टूडियो जिब्री, जिसकी मूवीज ने दुनिया भर में मिलियंस फैंस क्रिएट किए। मूवीज जैसे स्पिरिटेड अवे और माय नेबर टोटोरो सिर्फ फिल्म्स नहीं, एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। और अब तो इंडिया में भी एनिमे का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि हर तीसरा बंदा खुद को ओटाकू ही बोलता है। ट्रैवल व्लॉग्स और इंस्टाग्राम रील्स देखकर जापान एक ड्रीम डेस्टिनेशन लगता है। क्लीन स्ट्रीट्स, परफेक्ट डिसिप्लिन, हाई टेक फ्यूचर। लेकिन एक सवाल, क्या जापान वैसे ही परफेक्ट है जैसे सोशल मीडिया में दिखता है, या फिर जापान सिर्फ एक ब्यूटीफुल इल्यूजन है? क्योंकि इस शाइनी सरफेस के नीचे एक ऐसी रियलिटी छुपी है जहां लोग काम करते करते मर रहे हैं। हर साल 75,000 से ज्यादा लोग अकेले मर जाते हैं और एक पूरी जनरेशन सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। Hey guys, my name is Swanya and you are watching Swan Unleashed, and today we are going to talk about the dark side of Japan. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। सिटीज रबल बन चुकी थी, इंडस्ट्री कोलैप्स हो चुकी थी, इकोनॉमी क्रैश हो चुकी थी। लेकिन सिर्फ 15 साल के अंदर दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया। मगर कैसे? इसका आंसर है द कोरियन वॉर। जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई हो रही थी, अमेरिका को एक नियर बाय मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए था और जापान बन गया अमेरिका का वॉर फैक्ट्री। 1950 से 1953 के बीच अमेरिका ने जापान को $3.5 बिलियन के मिलिट्री ऑर्डर्स दिए, आज के वैल्यू में रफली $40 बिलियन। फैक्ट्रीज फिर से चल पड़ी, स्टील प्रोडक्शन शूट अप हो गया, शिप बिल्डिंग बूम कर गया और 1955 से 1973 तक जापान की इकोनॉमी एवरेज 10% ग्रोथ से ग्रो हुई। इस पीरियड को कहा जाता है जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल। लेकिन हर मिरेकल की एक हिडन कॉस्ट होती है। जापान ने डेवलप किया एक एक्सट्रीम वर्क कल्चर। जापान में एक वर्ड एग्जिस्ट करता है, करोशी, जिसका मतलब है डेथ बाय ओवरवर्क। जापानीज गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग रीसेंट ईयर्स में 1000 से ज्यादा केसेस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुए जो ओवरवर्क से लिंक थे। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं रियल नंबर्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। जापान में एक कॉन्सेप्ट है करोशी लाइन। अगर कोई एम्प्लॉय 80 आवर्स पर मंथ ओवरटाइम करता है तो उसको सीरियस हेल्थ रिस्क जोन में माना जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जापान में लाखों वर्कर्स इस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। एक टिपिकल सैलरीमैन लाइफ जिसमें कि 12 घंटे का वर्क डे होता है, 2 से 3 घंटे कम्यूट होता है और 4 से 5 घंटे की नींद होती है। जापान दुनिया के मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड नेशन में से एक है और इसी प्रेशर ने क्रिएट किया एक और क्राइसिस, लोनलीनेस। जापान में आज लोनलीनेस एक नेशनल इशू बन चुका है। लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग जापान के रफली 38% हाउसहोल्ड्स सिंगल पर्सन हाउसहोल्ड्स है। मतलब हर 3 में से एक घर में सिर्फ एक इंसान रहता है। इस लोनलीनेस ने एक नया ट्रेंड क्रिएट किया है, सोलो लाइफ इंडस्ट्री। वहां के रेस्टोरेंट्स में आपको मिलेंगे सिंगल डाइनिंग बूथ्स। एक फेमस रामेन चेन इचिरन रामेन में सीटिंग सिस्टम ही ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर कस्टमर को एक प्राइवेट बूथ मिलता है। नो कॉन्वर्सेशन, नो आई कांटेक्ट, बस एक कर्टन खुलता है और आपका रामेन बाउल आपके सामने आ जाता है। और जापान के इस अकेलेपन का सबसे ज्यादा डार्क रिजल्ट है कोदुकुशी, विच मीन्स लोनली डेथ। जापान में एक साल में रफली 76,000 लोग अपने घर में ही अकेले मर जाते हैं और कई केसेस में बॉडीज वीक्स या मंथ्स के बाद डिस्कवर होती है। उनमें से 76% एल्डरली होते हैं।
सिर्फ टोक्यो में ही 7,000 से ज्यादा लोनली डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं। इनफैक्ट जापान में एक पूरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है जो सिर्फ ऐसे अपार्टमेंट्स क्लीन करती है। उन्हें कहा जाता है लोनली डेथ क्लीन अप कंपनीज। जापान का बर्थ रेट कोलैप्स हो चुका है। जापान का फर्टिलिटी रेट अब रफली 1.2 चिल्ड्रन पर वुमन है और पॉपुलेशन स्टेबल रखने के लिए चाहिए 2.1। 2023 में जापान में पैदा हुए बेबीज 7,58,631। ये हिस्ट्री का लोएस्ट नंबर है। 1970s में ये नंबर 2 मिलियन बर्थ्स पर ईयर था। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2100 तक जापान की पॉपुलेशन हाफ हो सकती है। टोक्यो की नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट काबुकीचो के पास एक जगह है टोक्यो स्क्वायर। यहाँ मिलते हैं टोक्यो किड्स, टीनेजर्स जो अब्यूजिव घरों से भाग गए, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं या फिर इमोशनल नेग्लेक्ट का शिकार हुए हैं। हर रात रफली 100 से 200 बच्चे इस एरिया में गैदर करते हैं। एनजीओज एस्टिमेट करते हैं कि टोक्यो में 4,000 से 5,000 वल्नरेबल रनअवे बच्चे हो सकते हैं। इनमें से कई ड्रग्स, क्राइम और प्रोस्टिट्यूशन में फंस जाते हैं। जापान की हाइपर डिसिप्लिन सोसाइटी में जो यूथ फिट नहीं हो पाते वो सिस्टम के बाहर गिर जाते हैं। जापान एक पैराडॉक्स है। एक साइड पर बुलेट ट्रेन्स, रोबोज, एआई, परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी साइड पर लोनलीनेस, एजिंग पॉपुलेशन एंड लॉस्ट यूथ। जापान भले ही दुनिया को टेक्नोलॉजी सिखाता है, लेकिन जापान की स्टोरी एक वार्निंग भी है। अगर सोसाइटी सिर्फ प्रोडक्टिविटी के पीछे भागे और ह्यूमन रिलेशनशिप्स भूल जाए तो एक दिन सिटीज भले ही नियॉन लाइट से चमक रही होंगी, लेकिन लोग अंधेरे में जी रहे होंगे। जापान आज भी अपना लॉस्ट बैलेंस वापस बनाने की कोशिश कर रहा है, पर सवाल ये है कि क्या बाकी दुनिया भी इसी रास्ते पे चल रही है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।